नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए हैं उसी का जो हिस्ट्री का नोट्स है, जो प्राचीन इतिहास, जो बिहार दरोगा का फ्रेंड्स न्यू वैकेंसी आने वाला है जो जनवरी मंथ में। तो फ्रेंड्स उसमें 2000 प्लस ही आने वाला है, ठीक है, जो 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप डेली जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। डेली मैं आप लोग को MCQ भी स्टार्ट कराने वाला हूं, जो उस समय लूसेंट ऑब्जेक्टिव का करा रहा था, उसमें से बहुत सा क्वेश्चन लड़ा हुआ था फ्रेंड्स, जो इस समय आप लोग को कराऊंगा जो लूसेंट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, मैं आप लोग को खान सर का जितना नोट्स है सब करा दूंगा, ठीक है। इस बिहार SSC के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, आधे ऐतिहासिक काल, देखिएगा फ्रेंड्स, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। आधे ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को क्या नहीं किया जाता है, पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल में जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा, सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। कहाँ पे मिली है? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किमी में फैला था। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में है। किस में है? तो गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। कब किया था फ्रेंड्स? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था सिंधु सभ्यता की जानकारी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। आगे देखिएगा, लॉर्ड कर्जन, जो 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले कौन किए थे? तो दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा आपको 1921 ईस्वी में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज हुई थी। आगे देख जाते हैं फ्रेंड, देखते हैं, देखिएगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। आगे देख लेते हैं, इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञ दत्त शर्मा के नित्यत्व में इसका उत्खनन हुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड, इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दामाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतगांगेडोर में थी, जो दास्यक नदी के तट पर थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, देखिए है, उत्तर हो जाएगा पश्चिम, पूरब, दक्षिण, ठीक है। मांडा जो उत्तर, चिनाब नदी है उत्तर में, ठीक। और पश्चिम हो जाएगा आपको सुतगांगेडोर हो जाएगा, दस नदी हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा दामाबाद प्रवेश नदी हो जाएगा, पूरब में आलमगीरपुर हिंड नदी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रिक देखिए याद करने का, सम AD ड से हो जाएगा है, डच है पर भारत में नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखिएगा, सम AD का मतलब स से हो जाएगा सुतगांगेडोर हो जाएगा, ड से हो जाएगा डच पर है, जो दास्यक हो जाएगा, म से मांडा हो जाएगा, च से चिनाब हो जाएगा, ए से हो जाएगा आलमगीर हो जाएगा, है से हो जाएगा हिंडन, और डी से हो जाएगा दामाबाद, प से हो जाएगा पौरा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, देखिएगा, हड़प्पा 1921, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई कौन की थी? दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है।
आगे देखते हैं, पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। आगे देखते हैं, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नानागार, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूज मिला है। ठीक है, RH-37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, हाथी का कपाल मिला है। ठीक, और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, नोट, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम सभ्यता के लोगों ने किए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो 1922 है, इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो का ईस्वी में कौन किए थे फ्रेंड्स? तो आपको राखल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। आगे देख लेते हैं, यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कौन कौन? तो आपको सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, स्नागार और अन्नागार सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कासे की नर्तकी और तांबे का ढेर, घर में कुआं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। नोट देखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। किंतु यह यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। नोट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन का इमारत है। रिमार्क देखते हैं, संवैधानिक स्वास्तिक मुहर मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, सुतगांगेडोर जो 1927, इसकी खुदाई RN स्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिम स्थल है, जो दशक नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। ठीक, आगे देखते हैं, चंद्राहो जो 1931 हो जाएगा। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मंजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, सौदे सामग्रियाँ। ठीक, आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मन का गुड़िया, सुई धागा मिला है। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पद चिन्ह मिला है। अलकृत ईंट मिला है। नोट देखिएगा, दंडो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रो जो वाला कोट है मोहनजोदड़ो का आपको हो जाएगा डावर कोट। जुरीद जोदड़ो का आपको कोट दीजी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रोपड़ देखिएगा, रोपड़ 1953, इसकी खुदाई यज्ञ दत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर कुत्तों को भी साक्ष्य मिला है। ठीक, नोट देखते हैं, ऐसे ही 109 पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। ठीक, आगे देख लेते हैं, बनावली जो 1973, देखिएगा इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था मिलता है। ठीक, नाली नहीं बनाया जाता था उस समय। ठीक है फ्रेंड्स, सोख्ता घर में बनाया जाता था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित स्टार सेपेड भागों में विभाजित करती है। आगे देख लेते हैं, कुड़ाल देखिएगा, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ का अलंकृत ईंट चूड़ी जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। ठीक,
आगे देख लेते हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज आलमानंद घोष द्वारा की गई है। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। आगे देख लेते हैं। देखिएगा धौलावीरा, जो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे धौलावीरा स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। देखिएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी 1967 ने किया था। ठीक है। पुनः इसकी खुदाई जब हुआ था जो सिंह बिष्ट ने किया था। पहला खुदाई जेपी सिंह किए थे और दूसरा आपको पुनः फिर से 1990-91 में किया गया। ठीक। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। ठीक है। भारत में यह सबसे बड़ा स्थल आपको जगह राखी गढ़ी था जो हरियाणा में है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। ठीक है। लोथल देखिएगा, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। आगे देख लेते हैं। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से दिशा मापक यंत्र मिला है। ठीक। यह एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल शवाधान जोड़े में लाश के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके सती प्रथा का आभास मिलता है। आगे देखते हैं। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता की विशेषता है। सिंधु सभ्यता की नगरी शहरी सभ्यता था। यहाँ की सड़क दूसरे के समकोण पर काटती है तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाता था। आगे देख लेते हैं। नगर नियोजन तथा जल निकाय इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी तालियां ढकी हुई थी, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी नालियां जो ढकी हुई थी तथा सड़क सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशी अंतर्राष्ट्रीय से होता था। इसकी भाषा जो है भावचित्रात्मक थी। कैसी थी? भावचित्रात्मक थी। इसकी समाज मार्तीय सत्यात्मक थी। इसकी लिपि जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे पहले ज़्यादा यू आकार का मछली का चित्र देखने को मिलता है। इसके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांस इत्यादि से परिचित थे। ठीक। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था, जो दशमलव प्राणी के सूचक हैं। आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, किंतु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता शिव थे उस समय। ठीक है। सिंधु सभ्यता में इसकी पसंदीदा वृक्ष पीपल था। इसका पसंदीदा जानवर सांड, बिच्छड़, बसहा, बैल। आगे देख लेते हैं। इसका पसंदीदा पक्षी तो बत्तख था। इनका आदरणीय नदी जो सिंधु था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ है: विद्वान, योद्धा, आपको व्यापारी एवं शिल्पकार, श्रमिक। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स।
वस्तु का आयात सोना, चांदी, तांबा, टीन। ठीक है, अब किस देश से था तो अफगानिस्तान, ईरान, कर्नाटक हो जाएगा, गोदान हो जाएगा इसका वस्तु का आयात। और किस देश से प्रदेश था, सौराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, चांदी और जो आपको हो गया अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान। आयात हो जाएगा लाजवाब। और किस प्रदेश से था, मेसोपोटामिया हो जाएगा। तांबा हो जाएगा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान, सीसा, ईरान। ठीक है फ्रेंड्स, टीन हो जाएगा ईरान, अफगानिस्तान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के पतन। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे विनाश का कारण बाढ़ को ही माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। वर्तमान में हुए उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध कुछ प्रमाण मिला है, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। ठीक, आगे देख लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो 10,000 ईसा पूर्व, इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस दजला फरात नदी के मध्य में हुआ है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे आप लोग को इसका पीडीएफ जो मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं कराऊँगा फ्रेंड्स ऐतिहासिक का जो चैप्टर नंबर 3 होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।